सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अराजकता फैला रहे हैं। आज दिन भर हंगामा चलता रहा। कल से धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल के समर्थकों की जबरदस्त भीड़ पहुंच गई। अचानक पुलिस ने यहां लाठीचार्ज किया, जिसमें कई समर्थक घायल हो गए। इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। उन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की यह गुंडागर्दी भी इसी गणतंत्र का हिस्सा है, जिसके उत्सव के नाम पर निहत्थी जनता को गिरोह बनाकर बीच सड़क पर निशाना बनाया गया। हमलावर की तरह टूट पड़ी कमिश्नर की पलटन नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, औरतों पर, बेकसूरों पर। आखिरकार जनता के सब्र का बांध टूट गया। नीचे से ऊपर तक घूसखोरी के आरोपों के दलदल में धंसी हुई पुलिस का बनाया हुआ बैरिकेड कमजोर पड़ गया उसके विद्रोही तेवर के सामने। क्या कहेंगे इसे? नाटक, अराजकता या विद्रोह? और अगर ऐसा है तो इन दृश्यों का निर्माता कौन है? केजरीवाल, पुलिस या केंद्र? हम लोग 5 साल में एक बार वोट डालने जाते थे और फिर हमें कह दिया जाता था, भाई हो गई तुम्हारा जनतंत्र, घर जाओ। अब हम मंत्री बन गए, अब हम चलाएंगे देश। उसको बदल दिया हमने। दिल्ली की सरकार कड़कड़ाती हुई सर्दी में भी सड़क से नहीं उठी, बैठी रही बरसता हुआ आसमान ओढ़कर। लगते रहे नारे, उठती रही आवाज, टूटता रहा सन्नाटा। जिस दिल्ली पुलिस के कोतवाल से लेकर कमिश्नर तक को केजरीवाल ने घूसखोर कहा था, चोर कहा था, कामचोर कहा था, उसी दिल्ली पुलिस का दूत संदेश लेकर आया था, साहब जंतर मंतर चले जाओ। चुनी हुई सरकार के सीएम का जवाब तैयार था, दूत बैरंग लौट गया। वो कह रहे हैं, मैसेज लेके आए, ऊपर वाले कह रहे हैं कि आप जंतर मंतर चले जाओ। तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ? दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो कहाँ बैठेगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने इलाके में, राज्य में घूम भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता कहीं पे। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री तय करेगा भाई यहाँ बैठेगा कि जंतर मंतर बैठेगा। अब कुछ सवाल जो सियासत के मोहल्लों से उठे हैं। सीएम को बैठने की क्या जरूरत थी? बैठना ही था तो कोई और बैठ जाता, पार्टी बैठ जाती, कार्यकर्ता बैठ जाते, लोग बैठ जाते। मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाए, अच्छा नहीं लगता। ये कहते हैं मंत्री को रजाई के अंदर दुबक के बैठना चाहिए। मंत्री का ये धर्म है, हम इस धर्म को पलटना चाहते हैं। अब अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो जनता के साथ तो वो जाएगा जी। कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला? चिट्ठी विट्ठी लिखते, मीटिंग सेटिंग करते, कुछ नहीं तो इंतजार करते। आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? बीच का रास्ता क्या होता है? अराजकता फैलाने की क्या जरूरत थी? लोग खामखा सड़क पर आ गए, बड़ी तकलीफ हो रही है आने जाने में, बेकार का बवाल है, आराम से बैठकर कुछ सोचते। ये जितने कह रहे हैं ना एनआरकी फैला दी, एनआरकी फैला दी, ये समझ लें जी, इसी को जनतंत्र कहते हैं। अभी तक ये जनतंत्र एयर कंडीशन कमरों से चलते थे, अब ये जनतंत्र सड़कों से चला करेंगे। गणतंत्र दिवस पर धरने का क्या मतलब? आगे पीछे कर लेते, देश की इज्जत का सवाल है। इतना बड़ा परेड होता है, लड़ाकू विमानों का शानदार शो होता है, टैंक वैंक देखने आते हैं लोग। सीएम सड़क पर बैठा रहेगा तो पूरा मजा नहीं आएगा। 26 जनवरी कुछ वीआईपी राजपथ पे बैठ के अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झांकियां देखें, इसको मैं 26 जनवरी नहीं मानता। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। दिख रहा है जनता का शासन, जनता जल रही है। पुलिस वालों को सस्पेंड करने की जिद क्यों? जब पता है कि पुलिस अपने हाथ में नहीं है तो बेकार का बवाल क्यों कर रहे हैं? आप कौन होते हैं सस्पेंड कराने वाले? जला दिया औरत को तो जला दिया, मार दिया तो मार दिया, वसूली हो रही है तो होने दो। आपको खून जलाने की क्या जरूरत है? शिंदे साहब के यहाँ किसी ने प्रदर्शन किया कई महीने पहले, उनके घर का शीशा टूट गया, 12 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया उन्होंने। महिला का रेप हो जाए तो कोई सस्पेंड नहीं होगा,
महिला को जिंदा जला दिया जाए तो कोई सस्पेंड नहीं होगा, ड्रग रह के चले, सेक्स रह के चले तो कोई सस्पेंड नहीं होगा। लड़खड़ाते हुए इन लोगों के साथ क्या लोकतंत्र नहीं लड़खड़ा गया है, या फिर गणतंत्र झंडे लहराने के एक प्रायोजित उत्सव का नाम है?